हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट डायामैग्नेटिक लेंथेनॉइड आयंस आर। अब यहाँ पे कुछ हमारे लेंथेनॉइड्स आयन दिए हैं बच्चों, इनमें से कौन डायामैग्नेटिक होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं बच्चों, की कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? अगर ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। तो इस तरीके से डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखेंगे। तो अब जरा यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा और ये हमको पता चलेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर हम लेंथेनॉइड की इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो किस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो है La है सबसे पहले। तो La जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम La का लिखना चाहें तो बच्चों यहाँ पर इनर्ट गैस का यूज करेंगे, जिनॉन 4F0 5D1 और यहाँ पे हो जाएगा 6S2। तो अब यहाँ पे क्या है, La के ऊपर कितना चार्ज है, इसमें अगर देखें तो +3 का चार्ज है। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो La के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। और इस केस में यहाँ पर ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, डायामैग्नेटिक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, डायामैग्नेटिक में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेरियम की बात करें, Ce, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 58 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, तो जिनॉन होता है, जिनॉन के साथ में 4F1 होता है, और फिर इसके बाद 5D यहाँ पे 1 हो जाता है, 6S2 हो जाता है। अब सेरियम के ऊपर +4 का चार्ज, इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किए गए हैं बच्चों, ऐसे बाहर निकाल दिए गए हैं। तो इसका मतलब सेरियम भी क्या हमारा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया है Nd, तो यहाँ पे अब इसका जरा एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो कितना होगा, इसको नियोडियम कहते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर इसका 60 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो इसका है, इनर्ट गैस का यूज कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 4F4 होता है, 6S2 होता है। अब इसके ऊपर केवल +3 का चार्ज है, तो +3 का चार्ज होने का मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भी तब भी हमारा F में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 2 S से जाएगा, 1 F से जाएगा, तो 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसमें सेरियम 4+ दिया है, ये तो हमारा डाया होता ही है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा वाला गलत है। अब तीसरे वाले में अगर हम बात करें तो Lu के बारे में बात करेंगे। क्या है बच्चों, Lu को ल्यूटीशियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर 71 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F14 5D1 और 6S2 होता है। कितना प्लस चार्ज है, 3 इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो अगर 3 प्लस चार्ज लगाएंगे तो D और S का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। F वाले में हम अगर देखें बच्चों यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, Lu के पास में, तो यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन EU+3 वाला हमको चेक करना पड़ेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। तो अब EU+3 को भी चेक कर लेते हैं। तो EU है, तो EU का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 63, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4F7 आ जाएगा, और 6S2 आ जाएगा। चार्ज है इसके ऊपर +3 का, तो S से 2 चला जाएगा, एक F से चला जाएगा, तो F में अभी भी 6 बचेगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसमें से एक तो डाया है, दूसरा पैरा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब अगर हम Nd+3 और EU+3 की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो फाइनल हमारा यहाँ पे जो पेयर हमारा लेंथेनाइड का डायामैग्नेटिक होगा वो कौन होगा, वो होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।